आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, कहा जाता है कि खुदा जिस चीज पर हाथ रख दे उसकी अहमियत बढ़ जाती है, चाहे वो छोटी और महत्वहीन ही क्यों ना हो, वह आम से खास बन जाती है। आज के वचन में हम एक ऐसे ही छोटी और महत्वहीन वस्तु की बात करेंगे जिसे परमेश्वर ने बड़ी महिमा दी और मनुष्य के उद्धार में उसका इस्तेमाल किया, जो प्रकृति का ही हिस्सा है और परमेश्वर ने उसे खुद बनाया है। वह इस संसार की मिट्टी है। तो आइए बाइबल में देखते हैं कि खुदा के हाथ लगने से मिट्टी ने मनुष्य के जीवन में क्या कमाल लाया। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। कितना अद्भुत बात है कि मनुष्य मिट्टी से बना है। मिट्टी जो भूमि में पड़ी रहती है, परमेश्वर ने उसे भूमि से उठाकर महिमा दिया और उससे हम बनाए गए। हमारा शरीर मिट्टी का है। परमेश्वर ने मिट्टी की ऐसी महिमा की कि वह आम से खास बन गई, मनुष्य बन गई। उत्पत्ति उसका 23 अध्याय 20 पद। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। मेरे प्रियो, अब्राहम ने अपने जीवन में कुछ नहीं खरीदा, परंतु जब उसकी पत्नी सारा मर गई तो उसने एक भूमि खरीदा ताकि अपनी पत्नी सारा को दफन कर सके। परमेश्वर ने मिट्टी को ऐसी महिमा दी कि परमेश्वर का दास अब्राहम को भी मिट्टी का मोल चुकाकर खरीदना पड़ा ताकि अपनी पत्नी को गाड़ सके। जैसा उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 19 पद में लिखा है, तू मिट्टी तो है और अंत में मिट्टी ही में मिल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मिट्टी को मूल्यहीन से मूल्यवान बना दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 6 पद। या कहकर यीशु भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। मेरे प्रियो, इस अध्याय में यीशु ने मिट्टी को उस अंधे के लिए औषधि बना दिया। यीशु ने मिट्टी को चंगाई का माध्यम बनाया और उस अंधे की आंखों की रोशनी लौट आई। मेरे प्रियो, यह कितना अद्भुत बात है कि महत्वहीन मिट्टी मनुष्य की चंगाई का कारण बना। यीशु ने मिट्टी को आम से खास बना दिया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 14 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनोले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मेरे प्रियो, यह कितना अद्भुत वचन है कि परमेश्वर ने शैतान के लिए ऐसी सजा मुकर्रर की, वह जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। शैतान को भी मिट्टी के सामने झुकना पड़ा। यह इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी को महिमा दिया। मेरे प्रियो, शैतान मिट्टी से हारा हुआ है, फिर हमें किस बात का डर जब मिट्टी के सामने शैतान को भी झुकना पड़ा। तो हम तो परमेश्वर की संतान हैं। हमारी ताकत, आशीष, महिमा मिट्टी से कहीं बढ़कर है। तो सोचिए, शैतान हमसे डरता है, वह भय खाया हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 8 पद। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मेरे प्रियो, यीशु ने दृष्टांत में मिट्टी को मनुष्य के हृदय से तुलना किया है। यीशु ने अपनी शिक्षा में मिट्टी को इस्तेमाल किया और उसकी महिमा को ऊंचा उठाया। मेरे प्रियो, इस संदेश का अर्थ बस इतना है कि परमेश्वर आम को खास बनाता है, महत्वहीन को महत्वपूर्ण बनाता है। सोचिए, खुदा मिट्टी को इतना महिमा दे सकता है, तो हम तो उसके सबसे प्यारे सृष्टि हैं। उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। वह हमसे बहुत प्यार करता है, चाहे हम महत्वहीन हैं, आम हैं, मूर्ख हैं या कमजोर हैं। पर जब परमेश्वर का हाथ हम पर है तो हम खास हैं, बलवंत हैं और बुद्धिमान ठहरते हैं। यह संदेश हमें आत्मिकता में मजबूती प्रदान करती है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।